हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है शुभम और स्वागत है आपका विराट फोरम के यूट्यूब चैनल पे। आज रीजनिंग की हमारी पहली क्लास है और रीजनिंग में मैं आपको एक शानदार, ज़बरदस्त और जिंदाबाद टॉपिक कराने जा रहा हूँ, जो है कैलेंडर। कैलेंडर की आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी, लेकिन कैलेंडर को मैं अभी जो आपको पढ़ाऊंगा ये सबसे अच्छा और सबसे यूनिक तरीका है कैलेंडर पढ़ने का। आप इसको देखो और समझने की कोशिश करो। मैथ की वीडियोज़ को आप बहुत लाइक कर रहे हो, उन पे आप बराबर अपना रिस्पॉन्स देते रहो। अभी मैं रीजनिंग की एक क्लास आपको कराता हूँ, जो कि रीजनिंग का एक टॉपिक जो सभी एग्जाम्स में आता है, चाहे आप एसएससी की तैयारी करते हो, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट की तैयारी करते हो, कहीं पर भी आप चले जाएं, एक टॉपिक कैलेंडर का। हालांकि मैथ में भी इसको पढ़ा जाता है और ये टॉपिक बहुत अच्छा टॉपिक है, इससे हर क्वेश्चन, हर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। तो मैं आपको ये टॉपिक करा रहा हूं और आप इसको समझने की कोशिश करना मेरे साथ। देखिए मेरे दोस्त, कैलेंडर में जैसे कि आप लोग कैलेंडर पढ़ते हैं, तो कैलेंडर की सबसे छोटी इकाई, देखो कैलेंडर के बारे में पहले मैं आपको दो तीन चीजें बता दूं। जो कैलेंडर हम यूज करते हैं उसको ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं। हालांकि कैलेंडर बहुत सारे हैं, पर्शियन कैलेंडर है, ठीक है। जो कैलेंडर हम ऑल ओवर वर्ल्ड जो कैलेंडर यूज करा जाता है उसका नाम है ग्रेगोरियन कैलेंडर। पर्शियन कैलेंडर होता है, हिजरी कैलेंडर होता है, ठीक है। कुछ कैलेंडर्स होते हैं जिनको हम अलग अलग नाम दे देते हैं, लेकिन सभी पूरे वर्ल्ड में जो कैलेंडर हम फॉलो करते हैं उसको हम ग्रेगोरियन कैलेंडर बोलते हैं, जिसको पोप ग्रेगरी साहब ने बनाया था। और देखिए, कैलेंडर में जो सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी यूनिट होती है, उसको हम बोलते हैं डे। वो क्या होती है भाई? डे। सबसे छोटी इकाई डे होती है। दिनों की जो संख्या होती है वो कितनी होती है? 7। सभी को पता है 7 दिन होते हैं, संडे से लेके और सैटरडे तक। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। अब देखिए, डेज को मिलाकर, जब हम डेज को आपस में मिला देते हैं तो डेज को मिलाकर बनते हैं वीक। डेज को मिलाकर क्या बनते हैं? वीक। 7 डेज जब आपस में मिलेंगे तो एक क्या बन जाएगा? वीक बन जाएगा। 7 डेज आपस में मिलेंगे तो एक वीक बन जाएगा। और वीक को जब आपस में रखते हैं तो क्या बनता है? मंथ। वीक को जब आपस में रखते हैं तो क्या बनता है? मंथ, ठीक है जी। मंथ बेसिकली 4 वीक का होता है। 4 वीक का एक मंथ होता है। आपने ऐसा तो कभी नहीं पढ़ा होगा कि 5 वीक हो गए एक मंथ में। 4 वीक का एक मंथ होता है। तो 4 वीक को जब एक साथ रखेंगे तो हम उसको क्या बोलते हैं? एक मंथ बोलते हैं। उसके बाद अगर हम साथ में रखना चाहें 12 मंथ को अगर हम साथ में रखेंगे तो 12 मंथ को मिला के क्या बनता है भाई? ईयर बनता है। 12 मंथ को आपस में मिला के क्या बनता है? ईयर बनता है। यहां तक की बातें क्लियर है? देखो, डेज दिन होते हैं जो कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फिर आपका फ्राइडे और सैटरडे। ये आपको सभी को पता है। 7 डेज आपस में एक जगह मिलेंगे तो वीक बनेगा। मंथ 4 वीक आपस में मिलेंगे तो मंथ बनेंगे। मंथ आपको पता है कितने होते हैं? 12। और मंथ आपस में मिल जाएंगे तो क्या बन जाएगा? ईयर बन जाएगा। ये बातें आपको सबको मालूम है, सबको पता है। अब देखिए मेरे भाई, आगे चलें। अगर हम बात करें, देखिए, जो मंथ होते हैं उसमें कुछ मंथ ऐसे होते हैं जिनमें दिनों की संख्या होती है 28 फरवरी। एक मंथ फरवरी फिर 29 की भी आती है। कुछ मंथ ऐसे होते हैं जो 30 के होते हैं, कुछ मंथ होते हैं 31 के होते हैं, कुछ 30 के होते हैं, कुछ 31 के होते हैं। ये भी आपको पता होना चाहिए, रेंडमली आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा मंथ 30 का होता है, कौन 31 का होता है, और 28 और 29 का आपको पता होगा ही, क्योंकि ये फरवरी की बात है। लेकिन 30 और 31 का आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहां से डायरेक्ट बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। 4 वीक एक मंथ होते हैं। 4 वीक को हटाने के बाद एक मंथ में जो एक्स्ट्रा डेज बचते हैं उनको हम बोलते हैं ऑड डेज, अतिरिक्त दिन। वीक, कंप्लीट वीक, जो नंबर ऑफ डेज आपको दिए हैं उन नंबर ऑफ डेज के अंदर जितने कंप्लीट वीक हैं उनको हटाने के बाद जो एक्स्ट्रा डे बचे उसको हम क्या कहेंगे? ऑड डेज कहेंगे। ऑड डेज कहेंगे, अभी पढ़ेंगे उसके बारे में। तो 4 वीक का एक कंप्लीट मंथ होगा। 4 वीक प्लस कोई भी मंथ हो, उसमें जो एक्स्ट्रा डे हमारे पास बचे हैं, एक्स्ट्रा डे, उनको हम क्या कहेंगे? ऑड डेज कहेंगे। अतिरिक्त दिनों की संख्या बोलते हैं, विषम दिन बोलते हैं हिंदी में। कैलेंडर में इस बात को आप बखूबी पढ़ते होंगे। मंथ को जब अब एक साथ रखेंगे तो क्या बन जाएगा? ईयर। ईयर 2 होते हैं, एक लीप ईयर होता है, एक होता है सिंपल ईयर। अब 12 मंथ है। अब मंथ्स को मिला के ईयर जब आपस में मिलेंगे, ठीक है, 12 मंथ का एक ईयर होता है। ईयर्स जब आपस में मिल जाएंगे तो एक क्या बन जाएगी? सेंचुरी बन जाएगी।
ईयर्स को जब हम आपस में रखेंगे तो वो क्या बनेगी, एक सेंचुरी बनेगी। जैसे ईयर दो होते हैं, सिंपल ईयर, लीप ईयर, ऐसे ही सेंचुरी भी दो तरीके की होती है, एक सिंपल ईयर सेंचुरी और एक लीप ईयर सेंचुरी। अभी मैं बताऊंगा उसके बारे में, वो कैसे आती है, कैसे उनका रिपीटेशन होता है। तो ये बेसिक बात है। सबसे छोटी इकाई कैलेंडर की डे है। डेज को मिला के वीक बनेंगे। वीक 7 डेज का होता है, एक वीक। वीक्स को मिला के मंथ बनते हैं, 4 वीक, एक मंथ, प्लस एक्स्ट्रा जो डे बचेंगे उसको ओड डेज बोलते हैं। मंथ को मिलाकर ईयर बनते हैं, ईयर को मिला के सेंचुरी बनती है। और इन दोनों पर ही हमारा पूरा कैलेंडर डिपेंड है, ओड डेज, ईयर और सेंचुरी। ओड डेज, ईयर और सेंचुरी बेसिक, ये चीजें बेसिक हैं, ये आप सभी को पता होगी। चलिए हम आगे की चीजें सीखते हैं। आइए देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कैलेंडर की सबसे छोटी इकाई डे है और वो सारी चीजें मैंने आपको बताई। आगे की बात करते हैं। देखिए, अगर हम बात करते हैं लीप ईयर की, अगर हम बात करते हैं लीप ईयर की, तो लीप ईयर आपको पता है कि प्रत्येक 4 साल में एक लीप ईयर आता है। एवरी लीप ईयर विल कम आफ्टर 4 ईयर, एवरी 4 ईयर, आफ्टर एवरी 4 ईयर के बाद एक लीप ईयर आता है। ये आपको पता ही होगा। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जो हमारा एक सोलर है, एक जो हमारी सोलर साइकिल है, वो जो रोटेट हो रही है उसके हिसाब से ऐसा होता है। बेसिकली हम करते क्या हैं कि हमारी जो सोलर साइकिल है वो 365/1/4, हम इसको मान लेते हैं 1/4 डेज की होती है। 365/1/4 डेज की होती है। हर साल हम अपना 1/4 जो हिस्सा है वो छोड़कर चलते हैं। आपको पता है कि जो सिंपल ईयर होता है, उसमें डे होते हैं 365, लेकिन जो लीप ईयर होता है उसमें डेज होते हैं 366। इसलिए तो ये लीप ईयर है। इसमें फरवरी कितने माह की आ जाती है? 29 मंथ की क्या हो जाती है? 29 डेज की हमारी क्या हो जाती है? फरवरी। तो ये हमारा एक दिन बढ़ जाता है और ये एक दिन कितना हो जाता है? 366। अब ये जो सोलर साइकिल है, ये 1/4 हम कह रहे हैं, ये हर साल हम छोड़कर चलते हैं इसको, हर साल। अगर हम 1/4 की बात करें तो लगभग एक दिन का 6 घंटे, 24 का 1/4 यानी कि 6 घंटे, हर 6 घंटे छोड़कर चलते हैं एक साल में। तो देखिए ये 1/4 जो है, और ये 1/4 नेक्स्ट ईयर, फिर ये 1/4 नेक्स्ट ईयर, फिर ये 1/4 नेक्स्ट ईयर। तो 1/4 का मतलब 6 आवर। ये 6 आवर हमने सेकेंड ईयर छोड़ दिए, ये 6 आवर फिर हमने सेकेंड ईयर छोड़ दिए, फिर ये सेकेंड ईयर छोड़ दिए। तो 4 साल के अंदर जब ये सोलर साइकिल पूरी कंप्लीट 4 साल के बाद ये 6 घंटे आपस में मिलकर क्या बन जाते हैं? 24 आवर बन जाते हैं, यानी कि 24 घंटे बन जाते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? एक दिन कहते हैं। अब ये एक दिन हम किस में ऐड कर देते हैं भाई? अपनी जो 365 दिन होते हैं उसमें एक दिन ऐड कर देते हैं। इसलिए ऐसा हर 4 साल के बाद होता है। हर 4 साल के बाद ये 6 घंटे 24 घंटे बनेंगे, एक दिन बनेगा। इसको हम किस में ऐड करते हैं? 365 दिन में। तो ये 365 दिन और ये 1 घंटा, ये एक दिन आपस में मिलकर कितना हो जाते हैं? 366 दिन। ये ऐसा हर 4 साल के बाद होता है, इसलिए हम इसको कह देते हैं कि ये हमारा क्या आ जाता है? एक लीप ईयर आ जाता है। एवरी आफ्टर 4 ईयर हमारा क्या आ जाएगा? एक लीप ईयर आ जाएगा। बाकी सिंपल ईयर होते ही हैं, ऐसा ही होता है। देखिए ये चीजें आपको समझ में आई होगी। ये 1/4 क्या है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि जो रोटेशन है सन के अराउंड अर्थ का, वो 365 दिन से कुछ समय ज्यादा का है, 6 घंटे समथिंग, कुछ से भी ज्यादा समय का। लेकिन इसमें भी एरर है, लेकिन फिर भी हम इसको अप्रोक्सीमेट में 1/4 लेके चलते हैं कि हर साल हम अपने समय का 1/4 हिस्सा छोड़ देते हैं, या एक दिन का 1/4 छोड़ते हैं। तो ये 4 साल में कितना बन जाता है? 24 एक दिन, जो 365 यानी सिंपल ईयर में ऐड होके कितना हो जाएगा? 366। और इसी को हम क्या कह देते हैं? लीप ईयर कह देते हैं। क्लियर है? ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। देखिए अब हम आगे चलते हैं, अगली बात करते हैं। देखिए मैंने आपको बताया कि लीप ईयर कैसे रोटेट करता है। हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है। कैलेंडर के बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी वो ये दी। अब देखिए अगली बात हम करते हैं। देखिए अगर मैं आपसे कहूं कि भाई 100 साल जब आपस में मिल जाएंगे, 100 ईयर जब आपस में मिल जाएंगे, तो एक क्या बन जाती है? सेंचुरी बन जाती है। क्या बन जाती है? सेंचुरी। इसको हम बोलते हैं शताब्दी। ये शताब्दी वर्ष होता है, ठीक है। जिस भी साल के बाद में लास्ट में 2 जीरो होंगी उसको हम क्या कहेंगे? शताब्दी कहेंगे। तो 100 साल जब आपस में मिल जाएंगे तो एक क्या बन जाएगी? शताब्दी बन जाएगी। क्लियर है?
हर 4 साल में एक लीप ईयर आता है, 100 सालों का एक ग्रुप होगा, उसको हम क्या कहते हैं, शताब्दी कहते हैं। अब देखिए, जैसे हमने पढ़ा कि भाई जो मेरे साल हैं, ईयर हैं, वो 2 तरह के हैं, या तो कोई सिंपल ईयर होगा, या तो सिंपल ईयर होगा, और या क्या होगा भाई, लीप ईयर होगा। अब लीप ईयर आपको मैंने बताया कि हर 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है, इसलिए कोई भी साल लीप ईयर है या सिंपल ईयर है, उसको चेक करने के लिए हम किससे डिवाइड करते हैं, 4 से, कि भाई 4 से भाग करके देख लो, अगर पूरा डिविजिबल है तो लीप ईयर है, अन्यथा लीप ईयर नहीं है। जैसे मैंने कहा भाई 2016, तो जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है कि लास्ट की 2 डिजिट को डिवाइड करके देख लो, अगर लास्ट की 2 डिजिट कट जाती हैं इसका मतलब नंबर पूरा पूरा 4 से डिवाइड है। तो 2016 4 से कट जाता है क्योंकि 16 कटता है, तो 2016 पूरा कटेगा, तो इसका मतलब ये क्या है, लीप ईयर। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ 1979, क्या ये लीप ईयर है, तो आप इसे 4 से डिवाइड करके देखो, 79 तो कटेगा नहीं, तो ये लीप ईयर नहीं है, तो इसको हम क्या कंसिडर करेंगे कि ये सिंपल ईयर है। अगर मैं बोलता हूं 1980, क्या ये 4 से कट जाएगा, हाँ जी बिल्कुल कट जाएगा, क्योंकि 20 बार कट जाता है 80, तो ये क्या हो गया, लीप ईयर हो गया। तो जो संख्या 4 से डिविजिबल है, जो नंबर 4 से डिविजिबल हो जाए वो लीप ईयर, और जो साल 4 से डिविजिबल ना हो वो सिंपल ईयर। ये पहचान हम बचपन से करते आए हैं और इस बात का हमें पता है। ऐसा क्यों होता है वो मैंने आपको बता दिया कि प्रत्येक 4 साल के बाद एक लीप ईयर आता है, क्यों आता है वो भी मैंने आपको बता दिया। अब जब ये 100 साल आपस में मिल जाएंगे तो एक शताब्दी बनेगी। अब शताब्दी भी 2 तरह की, एक तो सिंपल ईयर सेंचुरी, साधारण वर्ष शताब्दी, और एक होती है लीप ईयर सेंचुरी, लीप वर्ष शताब्दी। तो शताब्दी भी 2 तरह की होती है, एक सिंपल ईयर सेंचुरी, एक लीप ईयर सेंचुरी। सेंचुरी कहेंगे किसको, आप ध्यान देना, जिस भी साल के लास्ट में 2 जीरो होंगी वो किसका केस बनेगा, सेंचुरी का केस बनेगा। लीप ईयर सेंचुरी क्या होती है और सिंपल ईयर सेंचुरी क्या, लीप ईयर सेंचुरी प्रत्येक 400 साल के बाद आएगी, प्रत्येक 400 साल के बाद एक लीप ईयर सेंचुरी आएगी, प्रत्येक 400 साल के बाद। इसका जो रिपीटेशन होता है वो प्रत्येक 400 साल के बाद होता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि, जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई 2000, अब 2000 लास्ट में 2 जीरो आ गई, तो ये किसका केस है, शताब्दी का केस है। शताब्दी को, लीप वर्ष को हिंदी में मैं अधिवर्ष भी बोलता हूं, कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए निम्न में से कौन सा अधिवर्ष है, और जब हम 400 को देखो 2 जीरो आ गई लास्ट में, तो ये शताब्दी का केस है, और शताब्दी के केस में अगर हमें चेक करना है तो हम 4 से डिवाइड नहीं करते, किससे डिवाइड करेंगे, 400 से। देखो 400 से पूरा पूरा कट जाएगा, इसका मतलब ये कैसी शताब्दी है, लीप ईयर सेंचुरी है। कैसी सेंचुरी है, लीप ईयर सेंचुरी। लेकिन मैंने आपसे कहा 1900, अब मैंने कहा ये कैसी शताब्दी है, मैंने कहा आप कहोगे सर 400 से भाग करके देख लो, 400 से तो डिविजिबल है नहीं, तो ये कैसी शताब्दी है, सिंपल ईयर शताब्दी, साधारण वर्ष शताब्दी। जो शताब्दी वर्ष 400 से डिविजिबल होगा वो लीप ईयर होगी, लीप ईयर शताब्दी होगी, और जो शताब्दी वर्ष 400 से डिविजिबल नहीं होगा वो सिंपल ईयर सेंचुरी होगी। जैसे मैंने आपसे कहा कि भाई ये 1400 है, 1400, मैंने कहा बताइए ये लीप है या नहीं है, तो आप इसमें गलती क्या करेंगे, आप इसमें 4 से भाग कर देंगे। 4 से नहीं करना, क्यों, क्योंकि ये ईयर का केस नहीं है, इसमें 2 जीरो लास्ट में है, तो किसका केस है, शताब्दी का, और शताब्दी के केस को किससे डिवाइड करेंगे, 400 से। अब बताइए 1400 क्या 400 से डिवाइड होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता, तो एक कैसी शताब्दी होगी, सिंपल ईयर सेंचुरी। लेकिन यहीं पे मैं आपसे पूछ लूं कि भाई 1200 बताइए डिवाइड है क्या, आप बिल्कुल डिवाइड है, आप 400 से करोगे आप कहोगे सर बिल्कुल डिवाइड है, तो एक ऐसी सेंचुरी है लीप ईयर सेंचुरी, क्योंकि ये 400 से कंप्लीटली डिविजिबल है। लेकिन पेपर में कंफ्यूज करने के लिए कई बार इस तरह से क्वेश्चन आता है कि बताइए निम्न में से कौन अधिवर्ष है, अधिवर्ष पूछता है, निम्न में से कौन अधिवर्ष है। अधिवर्ष का मतलब है वो आपसे लीप पूछना चाह रहा है। ऑप्शन दे देगा कि भाई 1600 है क्या, ऑप्शन दे देगा 1700 है क्या, तीसरा ऑप्शन दे देगा 1800 है क्या, या आपसे एक ऑप्शन दे देगा कि बताओ 1900 है क्या। तो आप देखिए अगर अधिवर्ष देखते ही आपने इसमें भाग लगाया 4 से, तो 4 से तो ये सारे ही कट रहे हैं, 4 से तो ये सारे ही भाग चले जाएंगे। लेकिन यहां पे आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है कि इनके लास्ट में 2 जीरो है, इसका मतलब आपसे वो
अधिवर्ष तो पूछ रहा है, लेकिन ये पूछ रहा है कि अधिवर्ष शताब्दी कौन सी है, लीप ईयर सेंचुरी कौन सी है। तो यहां पर आप ये देखिए कि कौन सा अधिवर्ष 400 से डिवाइड हो रहा है। देखो ये तो होता नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एक ही नंबर ऐसा है जो 400 का मल्टीपल है, वो क्या है 1600। तो हमारा आंसर क्या चलेगा जी 1600। ठीक है, एक बार ये पेपर में क्वेश्चन आया था, यूपी ट्रिपल एससी ने पूछा था, उसने क्लियर नहीं किया था कि ये शताब्दी वर्ष है, ये आपको खुद पहचानने थे और उसने अधिवर्ष ही आपसे पूछा था। तो यहां पर अगर 4 से भाग करेंगे तो 4 से तो सारे चले जाएंगे, लेकिन यहां पर उसने अधिवर्ष पूछा है। तो आप यहां से ये चेक करिए कि 400 का मल्टीपल कौन सा है। तो 400 का मल्टीपल कौन सा है भाई 1600। तो हमारा आंसर क्या चला जाएगा 1600। ठीक है, तो ईयर 2, लीप और सिंपल। सिंपल होते हैं, लीप मतलब प्रत्येक 4 साल के बाद आएगा, इसलिए हम कोई भी चेक करना हो तो हम उसे 4 से डिवाइड करके चेक करते हैं। और जो लीप ईयर सेंचुरी होती है उसमें किससे डिवाइड करके चेक करते हैं 400 से। तो 400 का जो मल्टीपल हो वही मेरा क्या हो जाएगा लीप ईयर सेंचुरी हो जाएगी। क्लियर है, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब देखिए, अब हम आगे की बात करते हैं। जैसा कि मैं आपसे पूछता हूं, मैं आपसे ये पूछता हूं, देखो सबसे पहले लीप ईयर को खत्म करेंगे पूरा कंप्लीट, फिर हम खत्म करेंगे सेंचुरी को। सेंचुरी वाली बात करूंगा मैं आपसे। देखिए, जैसे मैंने आपसे पूछा लीप ईयर के बारे में, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि भाई ये बताइए हाउ मेनी लीप ईयर इन 100 ईयर, हाउ मेनी लीप ईयर इन 100 ईयर। 100 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं, हाउ मेनी लीप ईयर इन 100 ईयर, हाउ मेनी लीप ईयर इन 100 ईयर। 100 साल में कितने लीप वर्ष होते हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ दोस्त, एक बात ये बताइए, जैसे मैं आपसे ये पूछता हूं कि भाई 50 साल में कितने लीप ईयर होंगे, तो आप मुझे कहेंगे सर 50 साल है, इसको आप 4 से भाग कर लो। देखो कैलेंडर में जब भी हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा भागफल लेंगे, और जब भी कैलेंडर में हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा क्या लेंगे रिमाइंडर यानी शेषफल। ठीक है, तो जब भी हम यहाँ 4 से भाग करेंगे तो हम इसमें निकाल सकते हैं कि सर 50 साल में जो लीप ईयर आएंगे वो आ जाएंगे 12, क्योंकि 12 बार इसमें टेबल चलेगी। और सिंपल ईयर कितने हो जाएंगे 38। भाई 50 है, 50 में से 12 तो लीप ईयर हो गए, शेष जो बचे हैं वो सिंपल ईयर होंगे। तो जो शेष बचे वो कितने बचे 38, वो क्या हो गए सिंपल ईयर हो गए। अगर 50 साल में निकालना चाहूं तो 50 साल में कितने लीप ईयर आ गए 12। जैसे मैं आपसे पूछना चाहूं भाई 60 साल में कितने लीप ईयर होंगे, तो आप 4 से भाग करेंगे, भागफल आ जाएगा 15। आप कहेंगे सर लीप ईयर आ जाएंगे 15, कितने लीप ईयर आ जाएंगे जी 15। अगर 15 लीप ईयर आ गए तो सिंपल ईयर आ जाएंगे जी कितने, 60 में से 15 घटा लो, कितने आ जाएंगे 45। 45 हमारे कितने आ जाएंगे सिंपल ईयर, है ना। जब भी हमें किसी भी साल में लीप ईयर निकालने हो तो आराम से उसको किससे भाग करो 4 से भाग कर दो। देखिए जैसे मैंने आपसे कहा भाई 75 में कितने होंगे, तो आप इसने कहा सर 4 से भाग कर लो। 18 चौक 72 होते हैं, लीप ईयर कितने हो गए भाई 18, कितने हो गए लीप ईयर 18। बाकी 75 में से 18 घटा दो, जो बचे हैं वो सिंपल ईयर आ जाएंगे। कोई भी नंबर हो आपको उसमें लीप ईयर निकाल रहे हैं तो आप उसको किससे डिवाइड कर लो 4 से डिवाइड कर लो, तो हमारे लीप ईयर आ जाएंगे। क्लियर है। लेकिन यहां पर देखिए, आप मेरी बात समझिए, यहां पर उसने आपसे पूछा है कि 100 साल में बताइए कितने लीप ईयर होंगे, 100 साल में बताइए कितने लीप ईयर होंगे। तो आप क्या करेंगे कि 100 को डिवाइड करेंगे किससे भाई 4 से, और आप आंसर लगा देंगे कितना अपना 25 कि 25 लीप ईयर आ जाएंगे सर। 100 साल में कितने लीप ईयर आ जाएंगे 25 लीप ईयर, जो कि गलत है। 25 नहीं होते कितने हैं भाई 24 होते हैं, एक कम। अब ये एक कौन सा घटाया मैंने, आप समझना इस चीज को। देखो ये जो 100 नंबर है ना, ये जो 100 नंबर है ये पहली शताब्दी है, पहली 100 वर्ष की एक शताब्दी होती है, ये पहली शताब्दी है। इसके लास्ट में 2 जीरो आई, इसको मैं लीप ईयर तब काउंट करता जब ये नंबर किससे चला जाता 400 से चला जाता। देखो 400 से तो ये कटता नहीं है। अगर मैं कहूं भाई 200 साल, तो 200 वाला नंबर भी 400 से नहीं कटता। मैं कहूं भाई 300 वाला नंबर भी 400 से नहीं जाएगा। 400 आएगा, इसके बाद 400 से कट जाएगा। इसका मतलब पहली लीप ईयर शताब्दी ही कौन सी होगी 400 वर्षों की होगी। पहली जो लीप ईयर शताब्दी होगी वही कौन सी होगी 400 वर्ष होगी। इसलिए 100 को मैं लीप ईयर में काउंट नहीं करता। क्यों? क्योंकि इसमें 2 जीरो है, शताब्दी का केस है। अगर ये लीप ईयर होती तो ये 400 से भाग होती, लेकिन ये 400 से भाग नहीं है। क्यों नहीं है लीप ईयर शताब्दी? ये भी इसलिए लीप ईयर शताब्दी नहीं है क्योंकि ये भी सोलर साइकिल की एक एरर है। जो 1/4 की जो एरर हो रही थी, जो 1/4 365:1/4, ये सोलर साइकिल का कंप्लीट हम मान रहे थे एक अप्रोक्सीमेशन में। इस एरर को हमने ठीक कहाँ किया भाई? इस एरर को ठीक किया हमने एक लीप ईयर बना के, 29 फरवरी बना के। 4 साल में एक बार लीप ईयर आ गया, उसको हमने इस एरर को वहां पे ठीक कर लिया।
अब ये जो एरर आती है, अगली जो एरर है, अब भी इसमें एरर है अपने ग्रेगोरियन कैलेंडर में, इसको ठीक करते हैं हम एक लीप ईयर सेंचुरी बना के। तो ये जो 1/4 वाली एरर है इसको लीप ईयर बना के ठीक किया। इसके बाद जो एरर बच गई उसको हमने ठीक किया क्या बना के, एक लीप ईयर सेंचुरी बना के। इस एरर को हम यहां ठीक कर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है और जूलियन कैलेंडर है वो लगभग एक दूसरे के साथ साथ आ जाते हैं। 2800 साल तक ग्रेगोरियन कैलेंडर और जूलियन कैलेंडर एक दूसरे के साथ चलेंगे, ठीक है। जूलियन कैलेंडर, रिवाइज जूलियन कैलेंडर, पर्शियन कैलेंडर, बहुत सारे कैलेंडर होते हैं। पर्शियन कैलेंडर सबसे मानक कैलेंडर है, सबसे ऑथेंटिक है, लेकिन उसकी एक्सेप्टेंस ऑल ओवर वर्ल्ड नहीं है। पारसी समुदाय के जो लोग हैं वही उसको मानते हैं और पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड उसको नहीं मानता। इसलिए हम कॉमनवेल्थ कंट्री थे, अंग्रेजों ने इसको लागू किया, तभी से हम इसको मानते आ रहे हैं और ये कैलेंडर हमारा ग्रेगोरियन कैलेंडर है जिसको हम मानते हैं। तो इस एरर को हम ठीक करते हैं। जो लीप ईयर बनाने के बाद जो एरर बची जूलियन और इसको नजदीक लाने के लिए, उसको हम क्या करते हैं, एक लीप ईयर सेंचुरी बना के ठीक कर लेते हैं, ठीक है। इसलिए हम इसको लीप ईयर नहीं काउंट करते, इसको नहीं करते, इसको नहीं करते, पहले किसको करेंगे, 400 को करेंगे। अब देखिए, जब मैं 100 में लीप ईयर निकाल रहा था तो इस 100 को भी मैंने काउंट कर लिया इस 25 में। जब मैंने 4 से भाग करा तो 4 से हमने भाग करा 100 को, तो कितना आ गया, 25। यानी इस 25 को भी मैं, इस 100 को भी मैंने इस 25 में काउंट कर लिया, जबकि 100 तो लीप ईयर है ही नहीं। इसलिए हम इसमें से एक क्या कर देते हैं, कम। तो 100 साल में कितने लीप ईयर आ जाएंगे दोस्त, 24। कितने आ जाएंगे, 24। क्लियर हुई बात। अब देखिए, अगर 100 में 24 है, 100 साल में अगर 24 है, तो आप मुझे बताइए 200 साल में कितने लीप ईयर आ जाएंगे। 24 को डबल कर दो भाई। 100 में कितने हैं, 100 में कितने हैं, 24। 200 में कितने हो जाएंगे, 48। 300 में मैं आपसे पूछना चाहूं तो देखिए 300 में हो जाएंगे 24 तिया 72। 3 गुना है ना भाई, ये 2 गुना है इसका, तो यहां पे 2 गुना कर दिया, 48 आ गया। ये इसका 3 गुना हो गया 300, तो 24 का 3 गुना है 72 हो गया। फिर अगर हम निकालना चाहें 400, 400 में कितने लीप ईयर आएंगे, तो दोस्त 100 में होते हैं 24, 400 में हो जाएंगे 24 गुना 4 यानी 96, 96 प्लस एक लीप ईयर का भी जुड़ जाएगा इसमें, क्योंकि 400 जो है लीप ईयर सेंचुरी है। तो 96 और एक कितना हो जाएगा, 97, है ना भाई, कितना, 97। तो 400 साल में कितने हैं दोस्त, 97। आप ध्यान रखना, प्रत्येक 400 पर हमेशा कितना ऐड करना है, एक कहना। प्रत्येक 400 पर देखो, जैसे मैं आपसे पूछूं भाई 800 साल में कितने लीप ईयर होंगे, तो आपको पता है सर 100 में होते हैं 24 और 800 100 का है 8 गुना, तो 24 को भी सर 8 गुना कर दो, आप 8 गुना कर दो। तो 8 करेंगे तो 8 गुना 4, 8 चौक 32, 2 3 कैरी, 8 दूनी 16 और 3 19। अब आप ये देखिए कि इसमें लीप ईयर सेंचुरी कितनी आई, 100 से लेके 800 तक 2 लीप ईयर सेंचुरी है, एक तो 400 और एक 800, तो 2 और जोड़ दो इसमें, तो आंसर कितना आ गया, 194। तो आप अपने दिमाग में एक मानक बना लो क्या, कि 100 में होते हैं 24, 100 में कितने होते हैं 24। देखिए यहां तक की चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, कोई परेशानी है नहीं आपको, ठीक है। देखिए जैसे मैंने आपसे पूछा भाई 1200 में बताइए कितने होंगे, 1200 में बताइए कितने होंगे, तो आपको जानते हैं 100 में होते हैं 24 और 1200 100 का 12 गुना है, तो इसको भी 12 गुना कर दो। तो 24 गुना 12, 24 गुना 12, ये तो हो गए ये वाले, ठीक है जी। प्लस 1200 तक कितनी लीप ईयर सेंचुरी बनी, 3, 400, 800, 12, तो 3 और जुड़ जाएगा इसमें, ठीक है। तो 12 चौक 48, 8, 4, 12 दूनी 24 और 4 28, 888 और प्लस 3, तो ये कितने हो जाएंगे टोटल, 291। कितने लीप ईयर आ जाएंगे, 291, ठीक है जी। 100 साल में ध्यान रखना है कितने होते हैं 24। आप इसको वैसे भी निकाल सकते थे, अभी मैंने आपको बताया। 50 में कितने होते हैं भाई, 50 में कितने लीप ईयर थे, 12। 50 को 4 से भाग करा, 50 में कितने लीप ईयर, 12। 50 में कितने लीप ईयर, 12, तो 100 में कितने, 24। 50 में 12 तो 100 में कितने, 24। इस पैटर्न पे आप चलोगे तो आप कहीं से भी कोई भी लीप ईयर निकाल सकते हो, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं। आइए क्वेश्चन और देखते हैं हम। हमें निकालना है कि हाउ मेनी लीप ईयर इन 1760 ईयर्स, 1760 में कितने लीप ईयर होंगे, कितने लीप ईयर होंगे। तो आप कैसे निकालेंगे, देखिए आप 1760 को ऐसे लिख सकते हैं दोस्त, 1700 एक बार प्लस 60 एक बार, लिख सकते हैं ऐसे, आप बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि 100 साल में कितने लीप ईयर होते हैं, 24। ये 100 का कितने गुना है, 17 गुना, तो आप इसको कर दीजिए 24 और मल्टीप्लाई बाई 17। तो यहां पर कितने लीप ईयर आ जाएंगे, 17 चौका 68, 8 6 17 दूनी 34 और 6 40, यानी यहां तक आपके जो लीप ईयर आ जाएंगे वो आ जाएंगे 408 प्लस
प्लस। आप ये देखिए कि 1700 तक कितनी लीप ईयर सेंचुरी आपकी आई। तो एक तो आपकी आई होगी 400, एक आपकी आई होगी 800, एक आपकी आई होगी 1200 और एक आपकी आई होगी 1600 तक। तो 1700 तक यही लीप ईयर सेंचुरी आई 4, ये जुड़ेंगी, हम जोड़ ही रहे हैं हर बार अलग से, प्लस 4 ये जुड़ेगा इसमें। 60 साल में कितने लीप ईयर हैं? 15 लीप ईयर है, 4 से भाग करोगे तो 15 लीप ईयर आ जाएंगे। ठीक है, अब इस सबको आप जोड़ लो, इस सबको जोड़ लो। देखो 8 और 4 12, 412 और 15 ये हो गया कितना, 15 4 19, 9 और 8 17, कितना हो गया 427। यही बनेगा। ठीक है जी, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। यहां तक की वीडियो आपको समझ में आई होगी। कैलेंडर में आपको पूरा कराऊंगा धुआंधार, 1 नंबर का कैलेंडर, आपको शुरू से लेके आखिर तक कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी और कोई क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ये पक्का प्रॉमिस है। इस कैलेंडर की ये पहली वीडियो है, इसको आप अच्छे से समझिए, इसमें कमेंट करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। अगली वीडियो मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगा इसकी, और पूरा सिस्टमेटिक वे में बिल्कुल बढ़िया ढंग से कैलेंडर आपके पास पहुंच जाएगा, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम दीजिए आप, चाहे आप एसएससी का एग्जाम दीजिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का, कहीं आपको कोई परेशानी नहीं होगी। ये हमारी पहली वीडियो थी, आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी। जैसे आप मैथ्स को प्यार दे रहे हैं, ऐसे ही आप रीजनिंग की वीडियोस को भी प्यार दीजिए अपना, और इनको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। हमारे विराट फोरम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को शेयर करें और इन वीडियोस को लाइक जरूर करें, इससे हमें ये पता चलता है कि आपको वीडियो कितनी अच्छी लग रही है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कैलेंडर की अगली वीडियो में, अगली क्लास में। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, धन्यवाद।